तो हुंकार जो है वो दुश्मन को कैसे मार सकता है? हुंकार में किसी के प्राण हत्या का सामर्थ्य नहीं है, तो असंबंध में संबंध कर देने के कारण अतिशयोक्ति हो जाएगी। या उन्होंने बाण चलाया नहीं, बाण चलाए बिना, मानो वो ऐसे आदमी है कि बाण चलाए बिना ही शत्रुओं को मार देते हैं, तो अंतर्गर्भित उत्प्रेक्षा भी होगी। और इस अलंकार का प्रयोग मैंने पहले कहा कि किसी वीर के अतिशय को वर्णन करने के लिए, अत्याधिक्य, किसी की वीरता को, किसी की महत्ता को अतिशय रूप में उपस्थापित करने के लिए ऐसे वाक्यों का, ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। घोड़ा मोड़ने के लिए तो लगाम चलाना चाहिए, इशारा चाहिए, लेकिन वहाँ कहते हैं राणा की आंखें भी नहीं मुड़ती थी और घोड़ा मुड़ जाता था। तो ये बिना कारण का कार्य जो दिखाया जाता है वो इसके लिए कि घोड़े की कितनी चालाकी थी, घोड़ा कितना चतुर था। उसी तरह राजा के बल की प्रशंसा का आधिक्य बताने के लिए कहते हैं का कथा बाण संधान है। अरे उनके बाण संधान की तो बात छोड़ दो, वो केवल धनुष की टंकार मार देते हैं, इतने से ही सारे राक्षस वहां से भाग जाते हैं। तो फिर अगर वो धनुष उठा करके बाण चलाएं तब उनका कहना ही क्या है। जावदेतान वेद संस्तरणार्थम दर्भान ऋत्विग्भ्य उपाहरामि। कहता है तब तक मैं वेदी संस्तरणार्थम, वेदी संस्तरण, यज्ञ क्रिया को आप जानते हैं कि जब यज्ञ क्रिया ऋषि लोग आरंभ करते हैं या कोई भी करता है तो यज्ञ में जो हवन कुंड होता है उस वेदिका के चारों ओर क्रमशः कुश बिछाए जाते हैं। उसकी मात्राएं लिमिट हैं कि किधर कितने कुश बिछाए जाते हैं, उसको कहते हैं वेदी संस्तरण। वही ये कह रहा है कि वेदी संस्तरणार्थम दर्भान ऋत्विग्भ्य उपाहरामि। वेदी संस्तरण के लिए ये कुश ले जा करके मैं तब तक उन ऋत्विजों को, जो यज्ञ करने वाले ऋषि हैं, उनको तब तक समर्पित करता हूं। वो चारों ओर इधर उधर देखता है, तभी नेपथ्य से आवाज आती है कि प्रेमदे कस्येदम उशीरानुलेपनम मृणाल वल्ल्यानि मृणाल बंति च नलिनी दलानि नीयन्ते। आकाश में आवाज आती है कि अरे प्रियंबदे, किसके लिए यह उसीर का अनुलेप और मृणाल से युक्त, मृणाल यानी कमल की डंडी, कमल की डंडी से युक्त नई नलिनी के पत्ते तुम ले जा रही हो, ये बताओ किसके लिए ये सब तैयारी हो रही है, किसके लिए ये ले जा रही हो। ये उस ब्रह्मचारी ने, जजमान शिष्य ने आकाशवाणी सुनी, तो जिधर से आवाज आई उधर वो अपना कान लगा करके सुनता है कि देखें ये कौन बोल रहा है। फिर वहां से आवाज आती है कि किं कथयसि आतप लंघनात् बलवत असुस्थ शरीरा शकुंतला। ये जो आकाश से आवाज आ रही है वहां दो की आवाज है। तो एक आवाज प्रश्न में आया, दूसरा फिर उसने सुना और फिर से पूछा जा रहा है कि क्या कह रही हो। आतप लंघनात्, गर्मी के आधिक्य के कारण, गर्मी लग जाने के कारण, बलवत अस्वस्थ शरीरा शकुंतला, शकुंतला का शरीर वास्तविक में ये बहुत जोर से अस्वस्थ हो गया है। यानी आज की भाषा में कहें तो उसे लू लग गया है। गर्मी इतनी हुई कि प्रचंड गर्मी के कारण शकुंतला का शरीर बलवत और स्वस्थ हो चुका है। तस्याह शरीर निर्वापन आया, उसी के शरीर का निर्वापन करने के लिए, उसी के शरीर के ताप को शांत करने के लिए उसीर का अनुलेप, उसीर नामक घास का लेप और ये कमल के पत्ते, कमलनी के मृणाल, ये सभी इसीलिए ले जा रही हूँ ताकि
उसके शरीर में जो ताप का प्रभाव हो गया है उस ताप के प्रभाव को कम किया जा सके। फिर वो कहते प्रेम दे यत्नादुपचर्यताम, और यत्न पूर्वक मेहनत से उसका उपचार करो, क्योंकि साही तत्र भवतः कुलपते द्वितीयम उच्छ्वसितम, क्योंकि यह शकुंतला हमारे कुलपति की दूसरी श्वास है। जैसे जीवन के लिए श्वास महत्वपूर्ण है, वैसे ही महर्षि कुलपति कण्व के लिए यह शकुंतला महत्वपूर्ण है। यानी ये समझो कि एक तो नाक से श्वास लेते हैं वो जीवन देता है, ये महर्षि कुलपति की दूसरी श्वास ही है। श्वास का रुक जाना, श्वास में बाधा आना शरीर को अस्वस्थ करने वाला है, शरीर को समाप्त करने वाला है। उसी तरह शकुंतला की अस्वस्थता जो है वो महर्षि कण्व के श्वास के रुकने के बराबर है। अहमपि तावद वैतानिकम सांत्युदकम अस्या एव गौतमी हस्ते विसर्जयामि। कहता है तब तक मैं भी वैतानिकम सांत्युदकम, वैतानिकम वैतानिक बहनी वो है जो यज्ञ में प्रयोग होता है, तो वैसे वैतान्युदकम वहाँ जो शांति के लिए, ताप शमन के लिए, शांति के लिए जो जल रखा हुआ होता है, उस जल को लेकर तब तक मैं गौतमी के हाथ में यहाँ से भेजती हूँ, ताकि उसका निर्वपन हो सके, उस जल से उसके शरीर को ठंडा किया जा सके। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वो ब्रह्मचारी निकल गया, या जो आकाश से आवाज आ रही थी वो भी चली गई। अब देखिए कि दो बातें इन्होंने बता दी। एक तो ये बता दी कि राजा के आते ही सारे राक्षस लोग भाग गए, ऋषियों का कारोबार, ऋषियों का कार्य व्यापार आराम से चलने लगा। अब आपके मन में शंका होगी कि जब ऋषियों का कार्य व्यापार आराम से चलने लगा तो फिर राजा वहाँ क्या करते हैं, क्योंकि राजा को तो ऋषियों ने बुलाया था राक्षस के व्यापार को रोकने के लिए, राक्षस जो विघ्न कर रहा है उसको रोकने के लिए। और एक लाइन में पता चल गया कि उनके आते ही सारे विघ्न दूर हो गए। तो सारे विघ्न जब दूर हो गए तो राजा को लौट जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता तो उतनी ही थी। इसीलिए ये विस्कंभक जो है, इस विस्कंभक में जो वो आकाश भाषित दिया गया, आकाश भाषित इसलिए दिया गया कि ऋषियों का कार्य तो हो गया, लेकिन उधर पता चला कि शकुंतला जो है वो अस्वस्थ है। तो अब राजा का काम तो हो चुका, राजा का जब काम हो चुका तो राजा तो वहां से लौट गए या लौटने वाले होंगे, निकल रहे होंगे आश्रम से, क्योंकि उनका अपना काम संपन्न हो चुका है। उसी समय उनको ये आकाश भाषित द्वारा या इस विस्कंभक के द्वारा हमें यह दिखाया गया कि शकुंतला की अस्वस्थता की बातें राजा के कान तक पहुंच गई। और जब पहुंच गया तब राजा की स्थिति क्या है ये अब देखना है। अब राजा स्टेज पर उसी स्थिति में आते हैं कि उसने शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार सुन लिया है। अब पुरानी बातें भूल जाइए कि वो राक्षस को मारने गए थे, वो तो समाप्त हो चुका, राक्षस को उन्होंने भगा दिया और अब वो अपने घर की ओर लौट रहे थे। तब तक में उसने सुना कि शकुंतला की तबीयत खराब है क्योंकि उसको लू लग गया है। तो वो बेचारे अब उस विषय में सोचते हुए स्टेज पर पहुंचते हैं। सचिंत्यम स्वचिंतम निस्वस्य, चिंता के साथ कि पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, कैसे लू लगा, कितना अस्वस्थ है। इस क्रम में उस निश्वास लंबी श्वासें खींचते हुए वो कहते हैं,
कि अब मैं क्या करूं, कि जाने तपसो वीरजम सा बाला पर्वतीति में विदितम न च निम्नादिव सलिलम निवर्तते में ततो हृदयम। ये श्लोक का भाव देखिए कितना अच्छा है। कहते हैं कि एक तरफ जाने तपसो वीरजम, मैं तपस्या के बल को जानता हूं, और वह शकुंतला इन ऋषियों के परवश है, ऋषियों के वशीभूत है, अपने माता पिता के वशीभूत है, इसको भी मैं जानता हूं। तो फिर सभ्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि जब आप तपस्या की ताकत को जानते हैं कि अगर आपने कहीं शकुंतला के विषय में कुछ गड़बड़ सोचा तो आपको तपस्या का परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। तो ये व्यंग यही हो रहा है कि जाने तपसो वीरजम, अरे मैं जानता हूं भाई इन ऋषियों से टकराना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तपस्या के बल को मैं जानता हूं। तो इसका मतलब है कि हम ऋषि के आगे जाके कह नहीं सकते कि मैं शकुंतला को देखने आया हूं, मुझे देखने दो। ये कहने की करके शकुंतला को देखने क्यों आए, तुम्हारा शकुंतला से क्या संबंध, उस डांट के डर से वो जा नहीं सकते। शकुंतला खुद इनको देखने आ जाए, ये हो नहीं सकता। क्यों, तो सा पर्वती, भाई वो संस्कारी है, वो अपने माता पिता के आदेशों का पालन करने वाली है, आश्रम के धर्म का अनुगमन करने वाली है वो। तो वो स्वयं आश्रम छोड़कर यहां चली आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहते हैं जब आप वहां जा नहीं सकते और वो यहां आ नहीं सकती तो उसके विषय में सोचना ही क्या है, चुप हो जाइए। तो कहते हैं यही तो मुश्किल है। न च निम्नादिव सलिलम निवर्तते में ततो हृदयम, लेकिन मैं हृदयम, मेरा मन उस शकुंतला से निवर्तित नहीं हो रहा है, उस शकुंतला से वापस नहीं आ रहा है, उस शकुंतला को छोड़ नहीं रहा है। ये दोनों बातें मैं जान रहा हूं, ये दोनों बातें मैं जान रहा हूं कि तपस्या का प्रभाव क्या, मैं जाऊंगा तो क्या होगा ये भी जानता हूं, वो नहीं आएगी ये भी मैं जानता हूं क्योंकि वो पर्वती। लेकिन फिर भी मेरा मन शकुंतला को छोड़कर वापस नहीं आता। कैसे, तो निम्नादिव सलिलम, जैसे जल अगर नीचे हो तो नीचे से जल कभी ऊपर की ओर नहीं जाता। जल की अपनी एक गति है जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, उच्च स्थान से अधस्थान की ओर जल बहती है। जल कभी नीचे से बहकर ऊपर की ओर नहीं जाता। तो जैसे जल निम्नादिव, जैसे नीचे से पानी ऊपर नहीं आता, जब तक उसको कोई बाल्टी में करके ऊपर न खींचे तब तक पानी ऊपर नहीं आता अपने आप, वैसे ही मेरा मन शकुंतला से नहीं हट रहा है। अब यहां आप अलंकार के विषय में स्वयं विचार कर लीजिए कि पहली बात तो स्पष्ट कह रहा है कि जाने तपसो वीरजम, तपस्या के वीर्य को जानता हूं, वह पर्वती है ये भी जानता हूं। तो जब ये जानता हूं तो मन का वहां परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो मन के परिवर्तन का कारण नहीं हो रहा है क्योंकि भय है, और भय की जगह पर परिवर्तित होना नहीं चाहिए, लेकिन वहां फिर भी हो रहा है। लेकिन इस विचार के सामने जो इनका नीचे वाला पंक्ति है कि नच निम्नादिव सलिलम, मेरा मन शकुंतला से उसी तरह वापस नहीं आ रहा है जैसे नीचे से पानी कभी ऊपर की ओर नहीं जाता है। तो इसको आप यहाँ जिस हिसाब से जोड़ना चाहें वैसे जोड़ सकते हैं, और जिस हिसाब से जोड़ेंगे आपको वैसे ही क्या कहते हैं, आपको वैसा ही अलंकार यहाँ मिलेगा। कि अगर आप ये जोड़ेंगे कि जाने तपसो वीरजम, उससे आप लगाएंगे कि भाई ये इतने तो बलवान हैं, उनके पास में मैं कैसे जाऊं, ऋषि लोगों की तपस्या को जानता हूं, उसका परिणाम क्या होगा इसको मैं जानता हूं, वह पर्वती है इससे मैं जानता हूं। तो इतना कह देने मात्र से ही जो उसका
इस श्लोक का जो प्रथमार्ध है उससे शब्द मात्र से या यहाँ कह देने मात्र से जानो तपसो वीरजम, उसी से आश्रम में रहने वाली सारी तपस्याओं का वर्णन, सारी ताकत का वर्णन और शकुंतला के यहाँ पहुँचने नहीं पहुँचने के कारण का वर्णन सारा उपस्थित हो जाता है कि मेरी उससे मुलाकात इस समय संभव नहीं है, इसका वर्णन हो जाता है। तो प्रस्तुत में वो कारण दिखा रहे हैं और अप्रस्तुत में कार्य दिखा रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में शकुंतला का दर्शन होना मुश्किल है। तो कारण प्रस्तुत होकर के कार्य को अप्रस्तुत में वर्णन कर देना, इससे अप्रस्तुत प्रशंसा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि नीचे के वाक्य को अगर आप देखें तो श्रौती उपमा जो है, ये उपमा यहाँ बलवान है, जो बताता है कि जैसे निम्नादिब सलिलम, जैसे नीचे में स्थित जल कभी ऊपर की ओर नहीं जाता, वैसे ही मेरा मन उस शकुंतला को छोड़कर कभी बाहर नहीं आ पाता है। तो यहाँ श्रौती उपमा जो है वो ज़्यादा चमत्कार करने वाला है। वो कहते हैं राजा, अब तो विवश है बेचारे कि न वो जा सकते हैं न शकुंतला आ सकती है, दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरा मन भी वहाँ से हटता नहीं है। जब नहीं मिल सकता तो वो अपने घर की ओर चले जाएं, लेकिन मन टंगा हुआ है शकुंतला में, इसलिए वो जा भी नहीं सकते। तो एक ही चारा बचता है कि मन ही मन गुनगुनाए, ईश्वर को स्मरण करें। तो कहते हैं भगवन मनमथ अयि कामदेव कुसुमायुध सतस्तैक्षण्यम एतत्, कुसुमायुधस्य सतः तैक्षण्यमेतत् आम ज्ञातम। कहता है अरे ओ भगवन मनमथ, कुसुमायुध होकर के, कुसुमायुध कुसुमम एव आयुधम अस्त्रम जस्य, फूल ही अस्त्र है शस्त्र है जिसका, ऐसा कुसुमायुध, ऐसे हुए कामदेव। कहते हैं आई कामदेव, फूल का बाण वाला होकर फूल का शस्त्र धारण करते हो, तब तो तुम्हारी इतनी तीक्ष्णता है कि उधर कि हमको इतना सता रहे हो। तो राजा चक्रवर्ती सम्राट है और उस सम्राट के हृदय में इतनी पीड़ा हो रही है, इतना विवश हो रहा है बेचारा, रण में दुश्मनों को देख करके तो वो विवश नहीं हो रहे हैं, बल्कि शकुंतला के प्रति जो लगाव हो गया है कामदेव के कारण, उसी के कारण उनके मन में ये विकलता और विवशता आ रही है। तो उस विवशता को लेकर के कहते हैं कि भगवन मनमथ कुसुमायुधस्य, तुम फूल का आयुध वाले हो, फूल का शस्त्र उठाते हो, तब तो तैक्षण्यम एतत्, तब तो तुम्हारी तीक्ष्णता इतनी है। भला समझो अगर कहीं बाण छोड़, फूल का बाण छोड़कर लोहे का बाण तेरे हाथ में होता, तब तुम क्या करते? बताओ कि फूल का बाण लेकर के इतनी तीव्रता, कुछ सोचता है पिता आम ज्ञातम, जाना जाना समझ गया कि अद्यापि नूनम हरकोपबहनि, हरकोपबहनि त्वयि ज्वलत्यौर्व इमाम्बुराशेः, त्वमन्यथा मन्मथ मदभितानां भस्मावशेषः कथमेव मुष्णः। अब कहते हैं कि देखिए अद्यापि नूनम हरकोप, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो उन्होंने खड़ा किया था कि आई कुसुमायुध, फूल का बाण लेकर के तुम्हें इतनी तीक्ष्णता आ गई है, कुछ सोच के कहते हैं आम ज्ञातम। क्यों? तो फूल का बाण होने वाले को तो कोमल होना चाहिए, लेकिन फूल के बाण में इतनी तीक्ष्णता कहाँ से आ गई, इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? तो कुछ सोच के वो कहता है कि ओह समझ गया कि तुम में गर्मी क्यों आई, तुम में इतनी तीक्ष्णता कहाँ से आई, ये मैं समझ गया।
तो कैसे समझा कि अद्यापि अद्यापि नूनम हरकोप बहनि, हरकोप बहनि, हरस्य भगवतः शंकरस्य कोपोत्था वहनि, भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न जो आग जिसमें तुम जल गए थे, तो अद्यापि नूनम हरकोप बहनि त्वयि ज्वलत्यौर्ब इवाम्बुराशौ, त्वयि तुम में वह आग आज भी जल रहा है। आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र से निकली हुई ज्वाला ने कामदेव को जला दिया था, लेकिन कामदेव का प्रचार प्रसार तो अभी भी चल ही रहा है। शरीर नहीं है लेकिन उनका व्यापार चलता रहता है। इसलिए ये कहते हैं कि भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न जो वह ज्वाला थी, वो ज्वाला आज भी तुम्हारे अंदर जल ही रही है। कैसे? और व इवाम्बुराशौ, जैसे समुद्र में बड़वानल जलता है। समुद्र देखने में तो शांत गंभीर जल का है, लेकिन उसके अंदर में बड़वानल जलता रहता है। उसी तरह तुम भी ऊपर से तो फूलों का बांधनुष लेकर के चलते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न वह आग आज भी जल रही है। अगर वह आग नहीं जल रही होती तो भला ये बताओ कि त्वमन्यथा मनमथ मद विधानाम भस्मावशेष कथमेव मुषनः। त्वमन्यथा मनमथ, अयि मनमथ, अयि कामदेव, मद विधानाम, मुझ जैसे लोगों के लिए, भस्मावशेष, तुमको जब भगवान शंकर ने जला दिया तुम तो भस्मावशेष हो गए। तुम्हारा तो केवल राख ही बचा हुआ है, और इतने दिनों में तो वो राख भी ठंडा हो गया होता। लेकिन राख होकर के भी तुम हम लोगों के लिए इतनी तीक्ष्णता धारण किए हुए हो, इतने गर्म हो, इतना विवश कर देते हो हम लोगों को। भला ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि भगवान शंकर के कोप से उत्पन्न जो वो ज्वाला थी, वो ज्वाला आज भी तुम्हारे शरीर में तप रहा है। जैसे समुद्र के अंदर बड़वानल जलता है, उसी तरह से आज तुम्हारी स्थिति है। अन्यथा राख का ढेर होकर के भला तुम मेरे लिए इतना गर्म, मेरे से मतलब मद विधानम, मुझ जैसे वियोगी के लिए, वियोग का अनुभव करने वालों के लिए भला तुम इतने गर्म कैसे हो जाते? तो ये सामान्यतया उपजाति जो है, इसमें आपको महाकवि कालिदास का श्लोक है, तो अलंकार की तो कोई कमी रहती नहीं। तो ज्वलत्यौर्व इवाम्बुराशेः स्पष्ट उपमा है कि तुम्हारे अंदर में जो वह ज्वाला है वो आज भी उसी तरह से जल रही है जैसे समुद्र के अंदर बड़वानल जला करता है। या यहाँ क्या किया गया है? तो कामदेव की जो तीक्ष्णता है, जो ताप है, वो ताप कैसे है, वो ताप कहाँ से आया, इसका अनुमान किया गया है कि वो ताप कहाँ से आया। तो इस श्लोक में इनके कहने का सारांश ये है कि फूल के बाणों को तो कोमल होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे फूल के धनुष और बाणों में भी जो इतनी गर्मी है, इतनी तीक्ष्णता है, मृदुता नहीं है, उसका कारण यह है कि भगवान शंकर ने जो तुम्हें जलाया था, तुम राख के ढेर हो गए थे, लेकिन उसमें आज भी वह ज्वाला जल रही है, जिसके कारण तुम्हारे ये कोमल बाण जो हैं वो कोमल होते हुए भी अति तीक्ष्ण हो गए हैं। तो उस तीक्ष्णता का अनुमान होने से अनुमानालंकार भी हो सकता है। अपिच और भी क्या?
तो त्वया चंद्रमसा च अति विश्वसनीयाभ्याम अभिसंधीयते कामिशार्थ है। कहता है कि और देखो कि तुमसे मतलब है यहां कामदेव से, कि तुम और चंद्रमा ये दोनों जो हो ना, दोनों बड़े बेईमान हो, क्योंकि तुम दोनों पर लोग बड़ा विश्वास करता है, क्योंकि तुम्हारा फूल का बाण है, फूल का बाण और फूल का धनुष देखते ही लोग तुमको समझता है कि अति कोमल है, कोमल है तो स्नेहिल है, इसलिए लोग तुम पर विश्वास कर लेता है। चंद्रमा बड़ा शीतल है, उसकी शीतलता को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर लोग उस पर विश्वास कर लेता है कि भाई ये तीक्ष्ण नहीं हो सकता। लेकिन अपनी इस कोमलता के कारण, अपनी इस शीतलता को दिखाकर तुम और ये चांद, तुम दोनों मिलकर सर्वदा कामिशार्थः, कामियों का जो समूह है, जो वियोगियों का समूह है, उस वियोगियों के समूह को वास्तविक में तुम दोनों मिलकर ठगा करते हो। अभिसंधीयते, क्योंकि लोग तुम पर विश्वास कर लेते हैं तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी मृदुता, तुम्हारी सुंदरता को देखकर, चंद्रमा की शीतलता को देखकर। लेकिन लोगों को क्या पता कि तुम दोनों, चंद्रमा शीतल होकर के या तुम कोमल होकर के बेईमानी का ढोंग लगा रखा है तुम लोगों ने, ताकि लोग हम पर विश्वास करें। इसलिए तुम फूल का बाण उठाते हो और चंद्रमा अपने को शीतल दिखाता है। ये कामी लोग तुम पर विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये तो शीतल है, ये तो कोमल है, ये हमारी रक्षा करेगा या हमसे बुरा बर्ताव नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होने के बाद तुम दोनों सर्वदा इन कामियों को ठगा करते हो, सर्वदा इन कामियों को तुम अभिवंचित किया करते हो। कहते हैं भाई कैसे, आप कैसे समझ रहे हैं कि ये दोनों कामियों को ठगा करता है? इसका कोई उपाय भी है, कारण भी है, कैसे आपने माना कि ऐसा होता है? कहता है देखिए, कुसुम सरत्वम शीतरश्मित्वमिन्दोः द्वयमिदम यथार्थम दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भैः अग्निमिन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुमवानान् वज्रसारी करोसि। तब कुसुम सरत्वम, दुनिया में तुम्हारी कुसुम सरता प्रसिद्ध है। कुसुम सरता क्या? कुसुमस्यैव सरः जस्य असौ कुसुम सरः कामदेवः, तब कुसुम सरत्वम सुप्रसिद्धम। तुम फूलों का बाण रखने वाले हो, अति सुकोमल हो, यह प्रसिद्ध है। और शीत रश्मित्वमिन्दोः, चंद्रमा जो है उसका शीत रश्मित्व प्रसिद्ध है। शीतला रश्मि ही जस्य, शीतल है, अत्यंत ठंडा है, ठंडी है किरणें जिसकी। तो एक ने सुकोमल होने का ढोंग रचा हुआ है और एक ने सुशीतल होने का ढोंग रचा हुआ है। तो तब कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वमिन्दोः, चंद्रमा का शीत रश्मित्व, ये दोनों द्वयमिदम, ये दोनों जो है वो अयथार्थम, ये दो में कोई सत्य नहीं है। फूल का बाण रख लेने मात्र से न तो तुम सुकोमल हो, और शीतल किरणें पाल लेने से न तो वो चांद शीतल है, न तुम कोमल हो न वो चांद शीतल है, बल्कि दोनों का यह ढोंग है। मद विधेषु, मुझ जैसे लोगों के लिए ये दोनों चीजें, तुम्हारा कुसुम सरत्व, उससे व्यंग लीजिए कि तुम्हारी मृदुता, और चंद्रमा की शीतलता, ये दोनों मुझ जैसे लोगों के लिए ढोंग मात्र है, झूठ है। क्योंकि यहां आकर के न तेरी कोमलता दिखाई देती है और न उसकी शीतलता दिखाई देती है। विसृजति हिमगर्भैः अग्निमिन्दुर्मयूखैः, क्यों? तो वियोगियों के लिए यह चांद क्या करता है? तो हिमगर्भैः मयूखैः, क्योंकि उसकी किरणें तो शीतल है,
अपने शीतल किरणों से वह वह्निम विसृजति। अपने शीतल किरणों से तो वह आग उगलता है। विसृजति हिमगर्भैः अग्निम इंदुः मयूखैः। इंदुः हिमगर्भैः मयूखैः। हिम बर्फ, शीतल बर्फ है गर्भ में जिसके, अर्थात ऐसा जो शीतल किरणें हैं उसकी, उन शीतल किरणों के द्वारा वह तो आग उगलता है मुझ जैसे वियोगियों के लिए। तो भला कहो ये बेईमानी नहीं है तो और क्या है। अत्वमपि कुसुमवानान, और तुम भी रखते तो हो फूलों का बाण, लेकिन इन फूलों के बाणों को जब हम लोगों पर चलाते हो तो वज्रसारी करोची। तो उन फूलों के बाणों का प्रयोग जो है वो वज्र से भी कठोर होता है। तो भला हाथ में फूल देखकर कोई कैसे समझेगा कि यह हमें पत्थर मारेगा। तो तुम रखते तो हो फूल देखने के लिए, ताकि फूल की कोमलता को लोग देख ले और हम पर विश्वास कर ले। विश्वास तो वो कर लेगा, लेकिन विश्वास के साथ परिणाम क्या होगा कि जब वो फूल किसी के देह पर जाके लगता है मुझ जैसे लोगों को, तो वह वज्र की तरह प्रहार करता है। तो इस तरह तुम लोगों को ठगते हो। तुम भी ठग रहे हो और वह चांद भी ठग रहा है, क्योंकि चांद जो है अपने शीतल किरणों से आग की तरह गर्मी बरसाता है। तो तुम्हारी कोमलता, पुष्पवानत्व होना और चंद्रमा का शीत रश्मित्व होना, शीतल होना, ये मुझ जैसे लोगों के लिए अर्थात वियोगियों के लिए ये दोनों जो है वो अयथार्थ है। ये दोनों उपयोगी नहीं है, दोनों बेकार है। इसलिए तुम दोनों का अभिसंधीयते जो पहले प्रयोग किया है कि तुम दोनों वास्तविक में लोगों को ठगते हो, ये जो इन्होंने कहा है वो ठीक कहा है। ये मालिनी नामक छंद है, स्पष्ट है और अस्पष्ट कथन है। उनको चंद्रमा और कामदेव को ये उलाहना दिया जा रहा है। तो कोई खास को स्पष्ट अलंकार नहीं है, बल्कि कवि के हृदय का, एक वियोगी के हृदय का चंद्रमा और कामदेव के प्रति जो मन में एक उलाहना का भाव आया है, उस भाव की अभिव्यक्ति होने से भावध्वनि का बेहतरीन उदाहरण है ये कि यहाँ दुष्यंत का हृदय उस कामदेव से और उस चांद से पर कितना गुस्सा कर रहा है कि ये दोनों देखने में तो कुछ और लगते हैं, बल्कि इन दोनों का कार्य कुछ और होता है। अथवा इतने पर ही राजा चुप नहीं होते, कहते हैं दोनों सुन लो कान खोल के कि अनिसमपि मकर केतुर मनसो रुजम आवहन अभिमतो में यदि मदिरायत नैनाम ताम अधिकृत्य प्रहरती इति। अब देखिए कि क्या कालिदास थे कि पल पल में उनका भाव बदलता था। जैसे उनका भाव बदला, उनका भाव कैसे बदलेगा? तो उनके नायक का भाव पल पल में बदल रहा है, तो समझ लीजिए कवि का भाव बदल रहा है। अभी आपने देखा कि एक तरफ कह दिया कि तुम्हारे शरीर में वो आग आज भी जल रही है इसलिए गर्म हो। दूसरी बार कहा कि तुम्हारा कुसुम सरत्व होना माने ठगी करना है, अयथार्थ है, अनुचित है। अब वही आदमी कहता है कि लेकिन देखो कि अनिसमपि मकर केतु मनसो रुजम आवहन अभिमतो में मनसो रुजम आवहन मकर केतु कामदेव। ये कामदेव अनिसम अर्थात अहर्निशम रात्रिम दिवम, रात दिन यह कामदेव मनसो रुजम आवहन, मेरे मन के रोगों का वहन करता हुआ, अर्थात मेरे मन को सताता हुआ जो यह कामदेव है, वो अभिमतों में वो मुझे अच्छा लगता है। अभी उसकी निंदा कर रहे थे और अब कहते हैं कि ये कामदेव
लगातार मेरे मन को कष्ट पहुंचाता हुआ, मेरे मन को ताप पहुंचाता हुआ भी यह कामदेव मुझे प्यारा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कहता है भाई क्यों, अभी तो तुम्हें बड़ा खराब लग रहे थे, अभी तुमको ये तुरंत अच्छा क्यों लगने लगा? तो शर्त देखिए कितना लाजवाब दिया कि वैसे तो दुष्ट हो तुम, लेकिन चलो तुम्हारा ये सारा चीज, तुम हमारे मन पर प्रहार करते रहो, हमको विकल करते रहो, तुम्हारा ये विकल करना, तुम्हारे द्वारा मेरे हृदय में कष्ट पहुंचना, ये भी मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा भी कामदेव मेरे लिए अच्छा है, बशर्ते अब यहां शर्त क्या है? शर्त यह है कि यदि मदिरायत नैनाम ताम अधिकृत्य प्रहरती थी, यदि कामदेव अपने इन बाणों का प्रहार मदिरायत नयना अर्थात विशालाक्षी, नशा में फैले हुए आंखों की तरह, मदिर आयत थोड़ा थोड़ा नशीला और थोड़ी थोड़ी विस्तृत बड़ी, ऐसी आंखों वाली जो वह शकुंतला है, अगर उस शकुंतला को लक्ष्य करके कामदेव का बाण मेरे ऊपर चल रहा है तो मुझे सताता हुआ भी कामदेव मुझे अच्छा लगता है। अब यहां दो बातें हो सकती हैं, कल्पना में दो चीजें हैं कि एक तो यदि वह कामदेव उस मदिरायत नैना को भी अधिकृत्य, उसको लक्ष्य बनाकर भी अपने बाण चला रहा हो, जैसे मुझ पर बाण चला रहा है, वैसे ही अगर यह अपना बाण उस मदिरायत नैना को अभिलक्षित करके भी चला रहा हो, उस पर भी चला रहा हो, तो मन के रुज को, मन के रोग को आवहन्नपि, मन के रोग को धारण करता हुआ भी कामदेव हमें प्रिय है। अर्थात यदि शकुंतला को भी वह कामदेव अपने बाणों से इतना ही घायल कर रहा है तो मेरे हृदय को घायल करता हुआ भी यह कामदेव मुझे प्रिय है। अब देखिए ये कैसा भाव है कि भाई तेरी दुष्टता भी मुझे प्रिय है, बशर्ते कि तुम अगर यही दुष्टता उधर शकुंतला के प्रति भी दिखाते हो तो, अर्थात शकुंतला भी अगर मुझे चाहती हो, वो भी मेरे वियोग में ऐसे ही तप रही हो, तो कामदेव अगर मुझे तपा भी रहा है तो ठीक है। तो ये भाव एक प्रेमी के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि कामदेव जो है वो सर्वदा अपनी प्रेमिका के साथ अपनी समानता चाहता है कि जैसे मैं प्रेमिका को चाहता हूँ वैसे ही प्रेमिका भी मुझे चाहती हो। ये तो उसका सामान्य भाव होता ही है, इतना सभी कोई समझते हैं। लेकिन दोनों की पीड़ा को करते हुए अगर दोनों की पीड़ा समान रूप से चल रही है तब तो कामदेव की दुष्टता भी, कामदेव का बाणों के द्वारा सताना भी अच्छा है, अन्यथा ये सताना अच्छा नहीं है। अब यहां दो बातें तो स्पष्ट हैं कि एक कालिदास के अपूर्व कथन ले लीजिए कि भला मन को सताने वाला व्यक्ति जो किसी के हृदय को कष्ट पहुंचा रहा हो वो अभिमत कैसे हो सकता है? वो अभिमत नहीं हो सकता। अरे जो आपको कष्ट पहुंचा रहा हो वो आपके लिए प्रिय नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि रुजम आवहन्नपि, मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाता हुआ भी जो कामदेव है वो मुझे प्रिय है। तो यहां ये विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि यह विरोध एक विरही की युक्ति है, विरह में पड़े हुए व्यक्ति की युक्ति है, इसलिए यह विरोध परिहृत हो जाता है।
है कि जो वियोग में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके आवाजों, उसकी कथन में, उसकी सोच में कदम कदम पर ऐसा परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए यह विरोधाभास अलंकार बन जाता है। फिर कहते हैं कि भगवान एवं उपालब्धस्य ते नमाम प्रत्यनुक्रोशः। कहता है कि भगवान कामदेव, अरे मैं तुमको इतना सुना रहा हूं और फिर भी एवं उपालब्धस्य ते, मैं तुम्हें इतनी उलाहना दे रहा हूं, लेकिन इतनी उलाहना देने के बाद भी नमाम प्रत्यनुक्रोशः, मेरे प्रति तुम्हें कोई दया नहीं आ रही है। क्योंकि जब लोग उलाहना देते हैं तो उस उलाहना को सुनकर सामने वाले को भी शर्म आती है कि मेरे मुंह पर ये उतनी उलाहना दे रहा है, तो वो बेचारा झुक जाए। लेकिन कहता है इतनी उलाहना देने के बाद भी तुमको हम पर कृपा नहीं आ रही है, तुम्हारे क्रोध में कोई कमी नहीं आ रही है। तो वास्तविक बात यह है कि तुमको तो हम ही लोगों ने बढ़ा दिया है। क्यों? वृथैव संकल्प सतै रजस्रम अनंग नीतोषि मयाति वृद्धिम आकृष्य चापम श्रवणोपकंठे मय्येव युक्तः तबबान मोक्षः। वाह। कहता है कि देखिए, वैसे श्लोक तो ये श्रृंगार का है, लेकिन उपदेश बेहतरीन सामाजिक है। कहते हैं कामदेव, वृथैव संकल्प सतैरजस्रम, संकल्प सतैः अजस्रम, लगातार तरह तरह की भावनाएं करता हुआ कि मेरी प्रेमिका ऐसी हो, ऐसी सुंदर हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो, काम ये करे, काम वो करता है, काम ऐसा करे, ये नाना तरह के विचारों से मन में हजारों हजार संकल्पों के द्वारा नीतो अनंग नीतोषि मयाते वृद्धिम, हमने ही तुम्हें बढ़ाया है। वास्तविक में तुम हो क्या? तुम तो राख के ढेर हो, तुम्हारी कुछ ताकत उकत तो है नहीं। लेकिन मुझ जैसा बिरही जो होता है वो कदम कदम पर तुम्हारा ही गुणगान करता हुआ, तुम्हारे विषय में सोचता हुआ, तुम्हारी जय जयकार करता हुआ, तुम्हारी दुहाई देता हुआ तुमको बढ़ा देता है। वृथैव संकल्प सतैः, यहाँ संकल्प सत क्या है? तो मन में जो नाना तरह के विचार आते हैं कि कामदेव इतना बड़ा विजयी है, कामदेव जगत विजेता है, कामदेव के बाणों को कोई सहन नहीं कर सकता, कामदेव ये कर सकता है, कामदेव वो कर सकता है, इत्यादि। वृथैव संकल्प, ये सारे झूठ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। और हम लोग जो ये झूठ तेरी प्रशंसा करते हैं, उसी के कारण आई अनंग, आई कामदेव, उस झूठी प्रशंसा के बल पर ही नीतोषि मयात वृद्धिम, तुम जो इतने बड़े चढ़े गुमान वाले हो गए हो, वो मया अति वृद्धिम नीतः, वास्तविक में तो तुम राख के ढेर हो, लेकिन मुझ जैसे कामी व्यक्तियों के झूठ के इस संकल्पों के द्वारा ही तुम इतनी वृद्धि को प्राप्त हुए हो। तो मैंने ही तुम्हें बढ़ाया है, और जब मैंने तुम्हें बढ़ाया है तो आकृष्य चापम श्रवणोपकंठे, अपने धनुष के डोरी को कान के किनारे तक खींचकर मय्येव युक्तस्तबबान मोक्षः, तुम्हारा मुझ पर ही बाण चलाना उपयुक्त ही है। अब आप समझेंगे इस श्लोक में क्या कहा महाकवि ने।
गौर कीजिए, महाकवि कह रहे हैं कि अरे कामदेव, तुम तो राख के ढेर मात्र हो, तुम तो हो कुछ नहीं। हम लोगों ने अपने लोभ से, अपने स्वार्थ से तेरा गुणगान करके तुमको इतना बढ़ाया है। तो जब निर्गुण व्यक्ति को हमने जोर लगा करके इतना बढ़ाया है, तो तुम जैसा निर्गुण व्यक्ति अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर जो हम ही को मारता है, ये उचित ही है। ध्वनि क्या कह रही है? ध्वनि कह रही है कि अगर किसी निर्गुण व्यक्ति को आप झूठी प्रशंसा करके उच्च पद पर बिठा दोगे, तो याद रखना कि वो उच्च पद पर बैठने के बाद सबसे पहले आपकी ही हत्या करेगा। मय्येव युक्तस्तव बाण मोक्षः, तुम जो बाण मुझ पर चला रहे हो ये उपयुक्त ही है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति निर्गुण गुणविहीन व्यक्ति को, गुणविहीन तत्व को अगर झूठी प्रशंसा करके, झूठा जय जयकार करके उसको अगर सर्वोच्च पद पर बिठा दे, तो जब वह सर्वोच्च पद पर चला जाता है तो ये मत समझना कि वह अच्छा बन जाएगा, बल्कि तुमने जो झूठी प्रशंसा करके उसको सर्वोच्च स्थान पर बिठाया है, तो वो सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारी ही हत्या करेगा। इसीलिए कालिदास कह रहे हैं कि त्वय्येव युक्तः मय्येव युक्तस्तव बाण मोक्षः, कि तुम जैसे गंवार को हम लोगों ने वृथा संकल्प सतों से इतनी ऊंचाई पर बिठा दिया है, तो भला तुम किसको मारोगे? दूसरे को तो मार नहीं सकते, क्योंकि दूसरे को मारने की तो तेरी ताकत है ही नहीं। बल्कि मैंने जो झूठी प्रशंसा करके, हम लोगों ने झूठी प्रशंसा करके तुमको इतना ऊंचा बना दिया है, तो तुमको सबसे कमजोर हम ही मालूम पड़ते हैं, इसलिए तुम हमको ही मार रहे हो। तो अगर मूर्खों को सबसे ऊंची कुर्सी, ये सारांश है जो महाकवि कालिदास श्रृंगार के माध्यम से, वियोग श्रृंगार के वर्णन के माध्यम से सामाजिकता का इतना बड़ा उदाहरण या इतना बड़ा सेंटेंस, इतनी बड़ी ध्वनि, ये कमाल का व्यंग्य वास्तविक महाकवि कालिदास को छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता। केवल इसकी पंक्ति पर आप जितना डूबते रहें उतना आपको ध्वनि मिलती रहेगी। अब मैं तो, मेरे समझ में जो आ रहा है वो मैंने आपको समझा दी, लेकिन जितना आप इसके पीछे डूबते जाएंगे इस श्लोक पे, आपको उतनी सामाजिकता अपने समाज का परिज्ञान होता चलेगा कि वृथैव संकल्प सतै रजस्रम अनंगनीतोषि मयाति वृद्धिम आकृष्य चापम श्रवणोपकंठे मय्येव युक्तस्तव बाण मोक्षः। ये जो चौथा चरण है इनका, मय्येव युक्तः,